हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात कर रहे हैं प्रवक्ता भर्ती जो आपकी अभी भी निकली है, जिसका पेपर हो जाएगा आपका जल्द ही। उस पर हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। आज हम बात करेंगे। इसका टॉपिक नंबर 3 है मूल्य आधारित शिक्षा, जिस पे आज हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, टू द पॉइंट और बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। आई होप आप सभी के लिए सेशन जो होगा यूज़फुल रहेगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे ये तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, और साथ ही साथ सर लोग भी आपको गाइड करेंगे, जो कि ऑलरेडी लेक्चरर क्वालिफाइड हैं और जिन्होंने कि स्क्रीनिंग और मेंस दोनों वाला लेक्चरर रिसेंटली निकाला हुआ है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियाँ, रूढ़ियों एवं कानून में विभाजित किया है? मैकाइवर तथा पेज, आर वीरस्टीट, सेमनर या फिर के डेविस? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आर वीरस्टीट। आर वीरस्टीट वो हैं जिन्होंने सामाजिक जो आदर्श हैं इनके नियम जो हैं 3 कोटियों में विभक्त किए हैं। याद रखेंगे, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण जिसके द्वारा होता है वह है शिक्षा, विवेकीकरण, संचार या फिर समाजीकरण? तो जो सामाजिक मूल्य हैं उनको अगर आप आंतरिकरण मतलब आप अपनाएंगे, अपने अंदर उसको अंतर्निहित कहीं ना कहीं करेंगे, तो ये समाजीकरण के द्वारा होता है। जिस समाज में आप रहेंगे धीरे धीरे वहाँ पे आप कुछ चीज़ें सीखेंगे और अपने अंदर आप उन चीज़ों को समावेशित करते जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिक मूल्य है मुख्यतया एक सांस्कृतिक अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा, आर्थिक अवधारणा या फिर आध्यात्मिक अवधारणा? तो देखिए, सामाजिक मूल्य जो है ये कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक अवधारणा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिमान नहीं है? रूढ़ी, निषेध, जादू या फिर जनरीति? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे है जादू। देखिए, जनरीति, निषेध और रूढ़ी जो है कहीं ना कहीं सभी सामाजिक प्रतिमान है, और हमारे जो नैतिक मूल्य है या फिर जो मूल्य आधारित शिक्षा हमारी है, कहीं ना कहीं इस समाज जो है, समाज के अंदर रहते हुए आपको नैतिकता बरतनी पड़ती है। तो सामाजिक मूल्य कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य से आपस में जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया? वुड्स, रॉबर्ट विल्स्टेड, किंग्सले डेविस या फिर डॉसन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास है रॉबर्ट विल्स्टेड। जो हैं इन्होंने जो सामाजिक आदर्श नियम हैं उनका सामुदायिक आप कह सकते हैं प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किया। यानी कि हमारे सामाजिक आदर्श के जो नियम हैं उनको 2 भागों में बांटा है, एक तो सामुदायिक प्रतिमान और दूसरा संघात्मक प्रतिमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है? डॉक्टर के द्वारा इलाज करना, कानून, ईमानदारी या फिर बड़ों को प्रणाम करना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देखिए, सामाजिक मूल्य इसमें से बड़ों को प्रणाम करना एक सामाजिक मूल्य नहीं है, कानून और डॉक्टर के द्वारा इलाज करना भी नहीं है, ईमानदारी जो है कहीं ना कहीं ये क्या है, सामाजिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रतिमान या मापदंड की अवधारणा समाजशास्त्र में आई, कहाँ से आई? मनोविज्ञान से, इतिहास से, दर्शन शास्त्र से या फिर नृतत्व शास्त्र से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास है, देखिए, प्रतिमान कह लीजिए या मापदंड कह लीजिए, ये अवधारणा जो है दर्शन शास्त्र से समाजशास्त्र के अंदर आई है। जैसे कि आपने देखा है बहुत सारी फिलोसफीज आपने पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं दर्शन से ही ये चीज़ें क्या हैं उभर के आई हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक विश्वास की कोई चीज अच्छी एवं वांछनीय है कहलाती है? प्रथा, मूल्य, भूमिका या फिर परंपरा? तो देखिए, एक ऐसी चीज जो अच्छी है और जो सभी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, वो मूल्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है? श्रम संघ की मदद से, वरिष्ठों के भय से, दबाव समूह के सहयोग से या फिर समाजीकरण से? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है, देखिए, सामाजिक मूल्य जो है उनको प्रभावपूर्ण तरीके से अगर आपको उनको अपनाना है, उन्नत करना है, बढ़ाना है, तो समाजीकरण से ये काम किया जा सकता है।
क्योंकि समाजीकरण से ही किसी चीज़ को क्या करा जा सकता है, प्रभावपूर्ण ढंग से आप क्या कर सकते हैं किसी में समाजीकरण जो है, एक तरीके से आप देखिए जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ के मूल्यों को आप अपनाते हैं, तो वो प्रभावी ढंग से आप अपनाते हैं, तो आपका क्या, हम क्या कहते हैं, अच्छा तरीके से आपका क्या हुआ है, एक समाजीकरण हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा विवाह, समुदाय, समाज या फिर समिति। तो ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए सामाजिक प्रतिमान ही अगर नहीं होंगे, उनकी अनुपस्थिति में कहीं ना कहीं समाज नहीं होगा, ठीक है। फिर वो खाली बस एक जी रहे हैं लोग वहाँ पे, प्रॉपर एक समाज जैसा होना चाहिए, वो अवधारणा वहाँ पे नहीं फिट होती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिक प्रतिमान है आत्मा से संबंधित विश्वास, व्यवहार के नियम, वैज्ञानिक नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सामाजिक प्रतिमान जो है कहीं ना कहीं व्यवहार के नियम है, आत्मा से संबंधित विश्वास नहीं है ये, ना ही वैज्ञानिक नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक मूल्य पैमाना है सामाजिक विकास के माप का, सामाजिक उत्विकास के माप का, सामाजिक व्यवहार के माप का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक मूल्य जो है कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवहार जो है उसको मेजरमेंट करने का एक टूल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लोकनीति एवं रूढ़ि मुख्य रूप से अभिकल्पित, संप्रेषित एवं प्रवर्तित होते हैं, कौन सा सही है? सरकारी तंत्र से, विधि सम्मत व्यवस्था से, सरकारी संवेदनाओं से या फिर अभिजात समूहों से। इस प्रश्न का आपके पास राइट आंसर है, देखिए सरकारी संवेदनाएं जो होती है ना, उससे हमारी जो लोक नीति है और रूढ़ी है मुख्य रूप से क्या होता है, आप कह सकते हैं ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अवसर की समानता एक उदाहरण है मूल्य का, प्रारूप का, उद्देश्य का या फिर प्रतिमान का। तो देखिए अवसर की समानता अगर सबको दी जाए तो ये एक तरीके का मूल्य है, ठीक है, मूल्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक प्रतिमान क्या है? सब लोग जिसका पालन करते हैं। यह परिस्थितियों का अच्छे एवं बुरे के रूप में मूल्यांकन है। यह किसी चीज के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जा सकता, किंतु सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, देखिए सामाजिक प्रतिमान वो है जो किसी अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है, मतलब कि ये सही है और ये वांछनीय है, इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है, इसे सामाजिक प्रतिमान का दर्जा दिया जाएगा। खाली सब लोग जिसका पालन कर रहे हैं वो नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है? भौतिक अनुशासनियां, पुरस्कार, सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण या फिर अस्वीकृति। तो देखिए सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण क्या है, एक रूपता है तो कहीं ना कहीं, ठीक है, फिर वो समाज की तरफ ले जाएगा, सभी लोग क्या है एक जैसा व्यवहार कहीं ना कहीं, मतलब समाज के रूप में जो वांछनीय है, जिसे अपनाया जा सकता है, सुचारू रूप से उसको चलाया जा सकता है, ऐसा व्यवहार अगर करेंगे तो क्या है, कहीं ना कहीं एक रूपता का स्रोत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है नैतिकता का विकास, आध्यात्मिक पक्ष का विकास, सामाजिक विकास या ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, देखिए नैतिकता का विकास भी कहीं ना कहीं मूल्य शिक्षा के अंदर आता है। अगर मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन आप दे रहे हैं, जैसे कि गांधी जी ने भी बहुत सारी बातें इस पर रिलेटेड कही हैं, तो आध्यात्मिक पक्ष का भी विकास होता है बच्चे के, और सामाजिक विकास भी इसके अंदर कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। तो ये सभी तथ्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मूल्य शिक्षा में आपकी नैतिकता का भी विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, साथ ही साथ आध्यात्मिक पक्ष का भी क्या होता है, विकास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे संविधान में मूल्य संबंधित प्रावधान है न्याय, स्वतंत्रता, समानता या फिर ये सभी। तो देखिए न्याय के बारे में भी बात की गई है, स्वतंत्रता तथा समानता को भी ऐड किया गया है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। मूल्य संबंधित क्या है, न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है तथा समानता भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या मूल्यों का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व मूल्य, आत्मीय मूल्य, सामाजिक मूल्य या फिर सांस्कृतिक मूल्य। तो देखिए इसके अंदर आत्मीय मूल्य जैसा कोई मूल्य का प्रकार नहीं है, जबकि व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य कहीं ना कहीं इसके एक प्रकारों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मूल्यों का उदाहरण है कृतज्ञता, अनुशासन, सहानुभूति या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, देखिए ये सभी कहीं ना कहीं, कृतज्ञता भी व्यक्तित्व मूल्यों का उदाहरण है, सहानुभूति भी इसका उदाहरण है तथा अनुशासन भी। तो इसका राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, समाज में प्रचलित वे अदिश नियम जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं कहलाते हैं। मतलब ऐसे नियम जो कहीं ना कहीं अदृश्य हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन समाज के सदस्य कहीं ना कहीं उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो कौन से हैं? संस्थानिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य या फिर आध्यात्मिक मूल्य। तो देखिए, सामाजिक मूल्य वो मूल्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण किसके द्वारा होता है? शिक्षा, संचार, समाज या फिर ज्ञान? इसका राइट आंसर है, देखिए, समाज के द्वारा सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, काफ़ी बार आया भी है, वैल्यू एजुकेशन से बहुत कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है। सभी मनुष्यों से उपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करेंगे। यह उदाहरण है जनरीतियों का, आदर्श प्रतिमान का, सामाजिक मूल्यों का या फिर व्यक्तित्व का। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न अगर आपके पेपर में आ जाएंगे तो याद रखेंगे ये सामाजिक मूल्य है कहीं ना कहीं, कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो वस्त्र उस तरीके ही के ही धारण करेंगे और तभी अपने मृतकों को क्या करेंगे, वो अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये सामाजिक मूल्य बना दिए गए हैं कहीं ना कहीं। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार कौन सा मूल्य का आधार नहीं है? स्वतंत्रता, स्व अनुभूति, सत्य या फिर प्रयोग? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे लिए हो जाएगा प्रयोग। देखिए, गांधी जी जो है ना कहीं स्वतंत्रता पे भी, स्वतंत्रता उनका मेन मुद्दा था, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। सत्य का तो कहते थे सत्य अहिंसा, ठीक है, और स्व अनुभूति का भी, क्योंकि वो आध्यात्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में आदर्शवादी विचार उनका कहीं ना कहीं देखा गया है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में उन्होंने कोई ऐसा सच बात नहीं की, उनके मूल्य का आधार ये नहीं रहा। अगला है, संस्थानिक मूल्यों में सम्मिलित है राजनैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, ए व बी दोनों, या ना तो ए और ना ही बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए, संस्थानिक मूल्य जो होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक मूल्य भी आते हैं और नैतिक मूल्य भी आते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये सेशन आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आए हम। तो पूरा सिलेबस ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे, पर आपका सपोर्ट बहुत सारा चाहिए होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपके लिए जो सिलेबस है पूरा ख़त्म कराने की और नई अपडेटेड क्वेश्चन लाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।